इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें कि प्रियंका वाड्रा ने अपनी सुरक्षा में लापरवाही बरती है। बताया जा रहा है कि उन्होंने अपना सुरक्षा घेरा तोड़ा और कुछ देर तक सुरक्षा घेरा तोड़ने के बाद वो घूमती रही उस इलाके में जहां पर उन्हें नहीं जाना था। तो हम आपको बता दें, प्रियंका ने तोड़ा एसपीजी का सुरक्षा घेरा और उसे तोड़कर लोगों से वो मिलती रही। तो सीधे तौर पर लापरवाही का मामला यहां पर सामने आ रहा है। अमेठी में प्रियंका इस वक्त नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं, अपने भाई राहुल के लिए प्रचार कर रही है। कम सुरक्षा में 20 मिनट अमेठी में घूमी है प्रियंका। एसपीजी निदेशक के पास शिकायत दर्ज हो गई है हालांकि इस पूरे मामले में, लेकिन आपको बता दें कि प्रियंका का जो सुरक्षा घेरा है उसे तोड़कर 20 मिनट तक लगभग बताया जा रहा है कि प्रियंका वहां पर घूमती रही। अमेठी में प्रियंका ने तोड़ा सुरक्षा घेरा और उसके बाद 20 मिनट तक घूमती रही। प्रियंका ने निकाली एसपीजी गाड़ियों को और कम सुरक्षा में 20 मिनट तक अमेठी में घूमी है प्रियंका। इन दिनों आपको बता दें, रायबरेली में प्रचार प्रसार के बाद अपनी मां के लिए वोट मांगने के बाद अमेठी में इस दौरान प्रियंका नुक्कड़ सभाएं कर रही हैं। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, सबसे पहले तो पूरी खबर आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे क्या कुछ हुआ और अगर सुरक्षा घेरा तोड़ने की बात सामने आ रही है तो इसकी क्या जरूरत पड़ गई प्रियंका को? जी देखिए, प्रियंका गांधी का ये मानना कि लगातार जो सिक्योरिटी के, एसपीजी के और पुलिस के लोग हैं वो प्रियंका गांधी की गाड़ी के आगे और पीछे लग जाते थे, जिसके बाद जो प्रियंका गांधी के स्थानीय नेता हैं यहाँ पर जो गाड़ियों में चलते थे वो प्रियंका गांधी से दूर हो जा रहे थे और जब प्रियंका गांधी लोगों से मिलती थी तो एसपीजी के जवान और सिक्योरिटी वाले तुरंत सामने आ जाते थे। जिसके बाद प्रियंका गांधी ने सुबेरे उनको कहा कि आप हमारी सुरक्षा करना चाहते हैं, सुरक्षा करिए, लेकिन जो स्थानीय नेता है वो हमारे पीछे चलेंगे, उनकी गाड़ी हमारे पीछे चलेंगी और जो एसपीजी के लोग हैं वो अगर हमारे आगे ना चले, अगर आगे चलना है तो थोड़ा दूर आगे चले, आगे जाकर के आप सिक्योरिटी कीजिए। और इसी वजह से और जो एसपीजी के पीछे गाड़ियां चलती थी उनको कहा आप बिल्कुल पीछे चलिए। यानी एक तरीके से कोशिश है प्रियंका गांधी की कि जो लगातार नाराजगी थी लोगों में कि सुरक्षा के चलते वो लोगों से मिल नहीं पा रही है। स्थानीय नेताओं का ये मानना था कि प्रियंका हमसे दूर चल रही है, बीच में सिक्योरिटी वाले बहुत बार आ जाते हैं। तो इसके बाद प्रियंका गांधी ने ये हिदायत दी है कि आप हमसे थोड़ा दूर चलिए और सिक्योरिटी करनी है तुम्हारे पीछे आइए, जिसके चलते थोड़ा सा विवाद यहाँ पर खड़ा हुआ है सुरक्षा को लेकर। बिल्कुल विक्रांत, लेकिन यहाँ पर मुख्य तौर पर ये समझना चाहेंगे कि प्रियंका ने ये सब कुछ जो किया है, जो वहां पर लोकल लेवल के जो नेता हैं उनसे नजदीकी रहे इसलिए, या फिर वो आम जनता के करीब जाना चाहती थी, उनसे ज्यादा मिलना चाहती थी? जी, इसमें दोनों बातें अहम हैं और मैं कहूंगा कि सिक्योरिटी की बात भी है। मैं इसीलिए प्रियंका गांधी का ये कहना था कि आप जो 2-3 गाड़ियां जैमर समेत हमारे ठीक आगे लगाते हैं और 2-3 गाड़ियां हमारे ठीक पीछे होती हैं, तो उस बीच में जनता से दूरी बन जा रही है, स्थानीय नेता जो हमारे पीछे चल रहे हैं उनसे दूरी बन जा रही है और मीडिया को भी दिक्कत आ रही है वहां पर आने में। आपको सिक्योरिटी करनी है, आप सुरक्षा के जवान है, आप काफिले के पीछे गाड़ी लगा लीजिए और वहां से जब मैं रुकती हूँ तो आप दौड़ के आगे आ जाइए, सिक्योरिटी कर लीजिए। और जो आगे की गाड़ियां वो एकदम सटा के मत रखिए, थोड़ा दूर रखिए हमसे गाड़ियां, आप आगे चल करके सिक्योरिटी कीजिए, दूर से सिक्योरिटी कीजिए और जब मेरी रुके तो आप दौड़ कर आइए और सिक्योरिटी कीजिए। लेकिन इसके एवज में जनता से मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, अपने स्थानीय नेता हमसे दूरी दिख रही है, इसको मुझे पाटना है। ये संदेश कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी का था, जिसके बाद ये पूरा वाकया हुआ जब वो मुंशीगंज गेस्ट हाउस से आज सुबह निकली है, क्योंकि कई स्थानीय नेताओं ने भी और मीडिया के कुछ लोगों ने भी प्रियंका गांधी के करीबियों से ये शिकायत दर्ज कराई थी कि हम जब तक पहुंचते हैं दौड़ के भाग के उस वक्त तक काफी आगे बढ़ जाता है, कवरेज भी नहीं हो पाती है। और जनता के और स्थानीय नेताओं की भी शिकायत थी कि सुरक्षा के चलते कई लोगों को असुविधा हो रही है, जनता से मुलाकात ठीक तरीके से नहीं हो पा रही है। स्थानीय नेता भी ये बात कर रहे थे, जिसके बाद ये पूरा वाकया हुआ और प्रियंका गांधी ने। लेकिन यहाँ पर विक्रांत सवाल ये उठता है कि ऐसा पहली बार नहीं है कि प्रियंका के साथ, प्रियंका जब भी निकलती है चुनावी दौरों पर एसपीजी सुरक्षा उनके साथ रहती है और जिस तरह से गाड़ियां आगे और पीछे जामर वगैरह चलती हैं, वो ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है। जब भी वो इससे पहले भी जब भी आई है चुनाव प्रचार के लिए ऐसा ही रहा है। इतने दिनों से वो प्रचार कर रही हैं अपनी भाई के लिए, अपने माँ के लिए। लेकिन यहाँ पर समझना चाहेंगे आपसे कि आखिर आज ये करने की नौबत या जरूरत क्यों आई? जी देखिए, कल ये बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने ये नाराजगी जताई थी प्रियंका गांधी के सामने और मीडिया के एक दो लोगों को धक्का मुक्की भी हो गई थी सुरक्षा कर्मियों से, जिसके बाद प्रियंका गांधी पर जब ये शिकायतें पहुंची तब प्रियंका गांधी को ये फैसला करना पड़ा है। और इससे पहले भी 2007 और 2009 के चुनाव की बात करें तो सुरक्षा कर्मियों से स्थानीय लोगों की झड़प, मीडिया की झड़प होती रही।
बार बार प्रियंका गांधी ये करती रही है एसपीजी वालों को दूर रहने के लिए कि थोड़ा दूर से सुरक्षा कीजिए, मुझे लोगों से मिलने दीजिए। और निश्चित तौर पर जिस तरीके का चुनाव है और खासकर अमेठी में जिस तरीके से प्रियंका गांधी नुक्कड़ सभाओं के साथ साथ लगातार लोगों से मुलाकात कर रही है। शुक्रिया आपका विक्रांत तमाम जानकारी के लिए। और सीधे चलते हैं लखनऊ। अनूप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता हमारे साथ कुछ और अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जानना चाहेंगे आपके पास क्या कुछ अपडेट है इस पूरी खबर को लेकर के? देखिए श्वेता, सबसे बड़ा अपडेट तो ये है कि इस पूरे घटनाक्रम की शिकायत हुई है और ये शिकायत उत्तर प्रदेश सरकार के होम डिपार्टमेंट ने बाकायदा एसपीजी के डायरेक्टर दुर्गा प्रसाद जो हैं उनसे की है और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम जो उत्तर प्रदेश के हैं उन्होंने इसकी शिकायत एसपीजी डायरेक्टर साहब से की है और ये कहा है कि प्रियंका गांधी की सुरक्षा का पूरा जिम्मा जो है वो एसपीजी है। प्रियंका गांधी एसपीजी प्रोटेक्टी हैं, लिहाजा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है और इस तरह के वाकयात अगर होते हैं तो ये एक बहुत ही गंभीर बात है। इसकी बाकायदा एक शिकायत हुई है। पूरा मसला हमारे साथी कुमार विक्रांत बता चुके हैं। ऐसा पहली बार हुआ है जब प्रियंका गांधी जो है 20 मिनट तक बगैर सुरक्षा के वो घूमती रही और इस दौरान अगर कुछ भी उनके साथ हो सकता था। हालांकि पिछले 2 दिनों से ये कवायद चल रही है उत्तर प्रदेश पुलिस और एसपीजी के बीच में। जिस तरह से प्रियंका भीड़ से घिर रही हैं उसको देखते हुए लोकल पुलिस ने भी एसपीजी से इस बात को कहा था और एसपीजी के जो लोग यहाँ पर है उन्होंने भी ऊपर इस बात को कहा था कि इस तरह सुरक्षा घेरा जो है कभी भी टूट सकता है, कोई भी प्रियंका गांधी को टारगेट बना सकता है। लेकिन आज तो हद हो गई जो वो 20 मिनट तक बिना सुरक्षा के घेरे में रही। बिल्कुल, और सवाल यही उठ रहा है कि खुद प्रियंका ने ये सुरक्षा घेरा तोड़ा है और अगर खुदा ना खास्ता कोई भी वहां पर परेशानी होती है तो एसपीजी की ये जिम्मेदारी बनती है और उसके ऊपर सब कुछ आता है। बहुत बहुत शुक्रिया अनूप आपका तमाम जानकारी के लिए।